बखमुत, दुनिया की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। बखमुत यूक्रेन के अंदर जंग का वो मैदान है जिसको जीतने के लिए जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से टैंकों की भीख मांगी है। यही वो इलाका है जिसके फतेह होने की खबर सुनने के लिए पुतिन बेचैन हैं। यूक्रेन का यही वो शहर है जिसको पुतिन दुनिया में एक बहुत बड़ी विजय के तौर पर पेश करना चाहते हैं। लेकिन बखमुत और रूस की जीत के बीच मौजूद है यूक्रेन के उन जुनूनी सैनिकों की दीवार, जिन्होंने न सिर्फ अपनी मिसाइलों और टैंकों को ही नहीं बल्कि अपनी जान भी जंग में झोंक दी है और वीरगति प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। जेलेंस्की पर बहुत भारी दबाव है क्योंकि बखमुत अगर यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक पुतिन के दुश्मनों की हिम्मत टूट जाएगी। आखिर क्या है बखमुत शहर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और क्यों पुतिन की सेना, वैगनर ग्रुप और डोनेत्स्क के विद्रोही लड़ाकों ने 220 दिनों से बखमुत को खून से लाल कर रखा है, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पुतिन के उस नए प्लान की जिसके मुताबिक वो सर्दी खत्म होने से पहले ही यूक्रेन की आर्मी को अपने हैवीवेट आर्मी पावर से बुलडोज कर देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी बखमुत की। बखमुत इस वक्त रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप के क्रूर लड़ाकों के डर से दहल रहा है। यकीन करना मुश्किल नहीं है अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के वैगनर लड़ाकों ने सीक्रेट लोकेशंस पर छुपे यूक्रेन के सैनिकों को मशीन गन से फायरिंग कर छलनी कर दिया है। ये बखमुत की कुछ और तस्वीरें हैं। टूटे हुए घर, इमारतें और सड़कों पर इंसान नहीं बल्कि हथियारों की मौजूदगी। बखमुत के बेहद खतरनाक बैटल ग्राउंड में लाशें गिर रही हैं। ये यूक्रेन का दूसरा मारियुपोल साबित होने जा रहा है। यूक्रेन के तबाह हुए शहर मारियुपोल से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री शूट की गई है और इसकी तस्वीरों में तबाह और बर्बाद मारियुपोल का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। कैसे मासूम बच्चों और महिलाओं को अपने घरों से बेघर होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया देखकर दहशत में है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल अब बखमुत की है। सोलेदार के बाद बखमुत पर रूस किसी भी वक्त कब्जा कर सकता है। बखमुत पर रूस की सेनाओं ने दबाव बना रखा है लेकिन यूक्रेन ने अभी हार नहीं मानी है। अब बखमुत पर रूस का फाइनल अटैक करने की तैयारी है, ठीक वैसे ही जैसे सोलेदार में 24 घंटे के अंदर ही 91 बार पुतिन की आर्मी ने जमीन, आकाश और समंदर से भयंकर हमले किए थे। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को बखमुत के बाहरी इलाकों में घेरना शुरू कर दिया है और इस वक्त आमने सामने की गन बैटल चल रही है। साथ ही रूस अपने फौलादी टैंकों के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जेलेंस्की के पास टैंक ही नहीं है, वो दुनिया से टैंकों की भीख मांग रहे हैं। बखमुत पर दबाव बनाने के लिए रूस एक और दांव आजमा रहा है। यूक्रेन का ध्यान बखमुत से हटाने के लिए भी पुतिन बेलारूस के बॉर्डर से रूस के 20,000 सैनिकों और बेलारूस के 60,000 सैनिकों के एक साथ लाकर यूक्रेन को इंगेज करने की तैयारी में है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 2 महीने बाद पुतिन ने मिशन बखमुत शुरू किया था। रूस ने बखमुत पर हमला मई 2022 में शुरू किया था।
लेकिन यहाँ रूस का सबसे बड़ा अटैक 1 अगस्त को हुआ। बखमुत में रूस के हमले का नेतृत्व खूंखार वैगनर ग्रुप कर रहा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क की अलगाववादी राज्यों की सेनाएं भी वैगनर का सपोर्ट कर रही हैं। रूस ने नए भर्ती किए जवानों को बखमुत की जंग में भेजा है। 9 दिसंबर को ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने बखमुत को नष्ट कर दिया है। 16 जनवरी को रूस की आर्मी ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया, जो बखमुत के करीब 15 किलोमीटर दूर है। और अब बखमुत में निर्णायक लड़ाई छिड़ गई है। पुतिन का बयान है कि जीत रूस की सेनाओं की ही होगी। Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы. रूस के खौफ का आलम ये है कि 70,000 की आबादी वाले बखमुत में अब सिर्फ 2,000 लोग बचे हैं, जो या तो घायल हैं, बूढ़े हैं या जिनके पास भागने का कोई जरिया नहीं है। इसके साथ ही रूस की सेना ने खेरसोन, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क और माइकोलाइव ओब्लास्ट में यूक्रेन की सभी सप्लाई लाइंस पर हमले जारी रखे हैं। ये बखमुत की एक तस्वीर देखिए। आप देख सकते हैं कि बेहद कठिन परिस्थितियों में सैनिक किस तरह तबाह हुई यूक्रेन की इमारतों के खंडरों में छुपकर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। बखमुत रसद सप्लाई का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर 2 अहम सड़कें हैं जो कोस्टिन-टिनविका और सिवरेस्क तक जाती हैं। यानी बखमुत पर कब्जे के बाद 2 और शहर रूस के आसान टारगेट पर होंगे। बखमुत की लड़ाई वैगनर ग्रुप के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो ये लड़ाई हार गया तो उस पर बखमुत के हार जाने का कलंक होगा और यूक्रेन में उसका खौफ भी खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का साफ दावा है कि बखमुत कोई सामरिक शहर नहीं है। इससे युद्ध के नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान है कि बखमुत और सोलेदार के रूस के पास जाने से भी युद्ध पर कोई रणनीतिक असर नहीं पड़ेगा। बखमुत को बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को लियोपार्ड जैसा दमदार टैंक चाहिए। यूक्रेन के पास अभी जो टैंक हैं वो सोवियत युग के हैं और काफी पुराने हैं। यूक्रेन के सैनिक भी नए टैंकों की डिमांड कर रहे हैं। अगर यूक्रेन को नए टैंक नहीं मिले तो यूक्रेन के लिए बखमुत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Для нього як-не-як елементарний птур, який використовувався ще в далеких роках. Це така серйозна небезпека. बखमुत की जंग लड़ रहे यूक्रेन के इन सैनिकों को लगता है कि अगर उनको लियोपार्ड और चैलेंजर जैसे टैंक मिलेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा। Піхоти, коли танки рядом, у них теж бойовий дух піднімається, тому вони менше страху, ніж без танків. А з танками, ще якщо з леопардами чи челенджерами, це, я думаю, як почнемо штурмувати, це не зупинимося. बखमुत के कई इलाकों में रूस के टैंकों की एंट्री होने वाली है और इस वक्त भी जब यूक्रेन के सैनिकों के पास टैंक नहीं है तो वो मशीन गनों के साथ डटे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो रूस के टैंकों का सामना अपनी मशीन गनों से करेंगे। Горой стоим против танков с автоматами. Там будет видно. Сколько духа хватит, столько и будем стоять. बखमुत के अलावा जापोरिजिया के मोर्चे पर भी रूस की आर्मी ने जबरदस्त जंग शुरू कर दी है। यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक जापोरिजिया से आगे भी अब रूस की सेनाओं ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स ये आ रही है कि उसकी सेनाओं ने जापोरिजिया से आगे बढ़कर 2 और यूक्रेन के कस्बों पर भी कब्जा कर लिया है। पश्चिमी मीडिया से एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि रूस सर्दियों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर और ज्यादा हावी होना चाहता है। इसके लिए पुतिन 7 लाख और नए सैनिकों की भर्ती की
प्लानिंग बना रहे हैं। पहले भी रूस ने 3 लाख नए सैनिकों को भर्ती किया था। उस वक्त रूस की तरफ से ये दावा किया गया था कि अब वो और नए सैनिकों की भर्ती नहीं करेगा, लेकिन अब 7 लाख और सैनिकों की भर्ती की खबर ने यूक्रेन और यूरोप के दूसरे देशों के अंदर हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी है। कुल मिलाकर नाटो ने तमाशा देखने का रवैया बंद नहीं किया तो यूक्रेन को रूस के टैंकों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। वैसे भी पुतिन को टैंकों के वॉर गेम देखना काफी पसंद है और अब वो अपने रूसी टैंकों से पूरे यूक्रेन को रौंद देने का इरादा रखे हुए हैं।